हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, जो आज की वीडियो में बात कर रही हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जो लेटेस्ट जजमेंट है। मैं इसका जो जजमेंट का जो मेन है, जो केस का टाइटल, वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप नॉर्मल गूगल पर डाउनलोड करेंगे, आपको मिल जाएगा। और जो भी अभी इस वक्त अपने अपनी पत्नी से, सास ससुर हो, बहू से अपने पीड़ित हो, ठीक है, तो ये जजमेंट उनके लिए बहुत काम आएगा। आमतौर पे आपने देखा होगा, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है सास बहू पे, तो बहू क्या करती है कि भाई ये शादी के बाद मेरा राइट्स है, यहाँ मतलब घर में कब्जा करने की कोशिश कर लेती है। उसको परेशान किया जाता है, सास को ससुर को। अब वो सोचते हैं कि भाई घर तो हमारा है, नाम हमारी प्रॉपर्टी संपत्ति हमारी है, बट हमें ही नहीं रहने दिया जा रहा है, हमें ही इस घर से बाहर कर दिया जा रहा है। तो ये जजमेंट जो सीरियसली पीड़ित है अपनी उस बहू से, उस महिला से जो घर में उसने कलेश कर रखा है, उसे नहीं रहा जा रहा है, तो सीनियर सिटीजन एक्ट में ये जजमेंट उन लोगों के बहुत काम आएगा। तो एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जो आप जैसे ये लोग पीड़ित सेम सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो उनको भी हेल्प मिले जैसे आपको मिलती है। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। तो क्या एक बहू अपने ससुर के घर में रहने का अधिकार बना सकती है? क्या शेयर हाउस का दावा करके ससुराल की संपत्ति पर कब्जा बनाया जा सकता है? या फिर सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सास ससुर बहू को घर खाली कराने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ये जजमेंट है 8 मई 2026 का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया है, जिसने इन सवालों पर सबसे बड़ी है जो कानूनी की स्पष्टता दी है। तो आइए इस पूरे मामले को सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ कि क्या हुआ आखिर, और क्यों ये जजमेंट भी है जो आप लोगों के काम आएगा। तो हुआ क्या कि इस केस में रितु तनेजा नाम, जिस केस का नाम है, कि महिला अपने बेटे के साथ ससुराल के घर में रह रही थी। उनके पति का निधन है जो 2020 में हो गया था। पति की मृत्यु के बाद बहू और उसके सास ससुर के बीच है जो विवाद शुरू हो गया। सास ससुर का आरोप था कि बहू के साथ संबंध इतने खराब हो चुके हैं कि एक ही घर में रहना बिल्कुल संभव नहीं है। इसके बाद सास ससुर ने सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई और बहू को घर से बेदखल करने की मांग की। सबसे पहले जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई की, बहू को केवल ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा खाली करने का आदेश दिया, लेकिन दोनों पक्ष इस आदेश से संतुष्ट बिल्कुल नहीं थे। सास ससुर चाहते थे कि पूरा घर खाली कराया जाए उससे, जबकि बहू चाहती थी कि उन्हें घर में रहने दिया जाए। अब मामला अपील में गया। डिविजनल कमिश्नर ने बहू और उसके बेटे को पूरी संपत्ति खाली करने का आदेश दे दिया। इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। बहू की तरफ से कहा गया कि उनका शेयर हाउस होल्ड है ये, तो उन्हें दावा किया गया कि शादी के बाद वो इसी घर में रह रही है। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार की संपत्ति और कुछ वित्तीय लाभों में उनके दिवंगत पति का भी हिस्सा था, इसलिए उन्हें घर से नहीं निकाला जा सकता। दूसरी तरफ सास ससुर ने कहा कि ये उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति है। उन्होंने यह भी बताया कि बहू सरकारी स्कूल में शिक्षक है और आर्थिक रूप से वो पूरी तरीके से सक्षम है। साथ ही दोनों पक्षों के बीच संबंध इतने खराब हो चुके हैं कि एक साथ रहना संभव बिल्कुल नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट का उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मान शांति के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक को अपनी ही संपत्ति में परेशानी हो रही है तो कानून उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत चलने वाले कार्रवाई में जटिल संपत्ति विवादों का फैसला नहीं किया जा सकता। यदि किसी को संपत्ति में हिस्सा चाहिए तो उसे सिविल कोर्ट जाना होगा। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल का काम केवल वरिष्ठ नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करना है। अब बात करते हैं शेयर हाउस होल्ड की, जो ये कानून में दिया गया है। शेयर हाउस होल्ड उस महिला को दिया जाता है रहने के लिए ससुराल में। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि कोई महिला शादी के बाद किसी घर में रह रही है तो वो हमेशा के लिए है कि उस घर में रहने का उसको अधिकार रखती है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि शेयर हाउस होल्ड का अधिकार एक प्रोटेक्टिव राइट है, ओनरशिप राइट बिल्कुल नहीं है। रहने का अधिकार और एक कब्जा करना, ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। यानी रहने का संरक्षण मिल सकता है आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस महिला उस संपत्ति की मालिक ही बन जाएगी। तो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी उल्लेख किया और कहा कि बहू के अधिकार और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। लेकिन जहां दोनों साथ नहीं रह सकते और लगातार विवाद चल रहा हो,
वहाँ वरिष्ठ नागरिकों को शांतिपूर्ण जीवन के अधिकारों को सबसे पहले इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी देखा कि बहू सरकारी नौकरी में है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है वो, और उनके पास वैकल्पिक आवास की भी व्यवस्था भी है उपलब्ध। तो इसलिए अदालत ने माना कि उन्हें उसी घर में रहने पर जोर देने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। कोर्ट ने लास्ट में बहू और उनके बेटे को संपत्ति खाली करने का आदेश बरकरार रखा। साथ ही सास ससुर को भी ये भी निर्देश दिया कि वो वैकल्पिक संपत्ति के दस्तावेज निर्धारित समय में सौंपे। तो दोस्तों, इस फैसले से 3 बातें निकल कर आती हैं। वो क्या? पहली बात, शेयर हाउस होल्ड का अधिकार संपत्ति का मालिकाना हक बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत बुजुर्ग माता पिता या सास ससुर संपत्ति की सुरक्षा के लिए बेदखली की कार्यवाही भी कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि संपत्ति में हिस्सेदारी, विरासत या आर्थिक दावों से जुड़े विवादों का फैसला केवल सिविल कोर्ट करेगी, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल बिल्कुल नहीं करेगी। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि केवल शेयर हाउस होल्ड का दावा करके वो हमेशा ससुराल की संपत्ति में रह सकता है या उसमें कब्जा बना सकता है, वो उसका मालिक बन सकता है, तो ये बिल्कुल धारणा पूरी तरीके से सही नहीं है, गलत है। तो हर मामले के फैक्ट अलग होते हैं। अदालत परिस्थितियों को देख के, सबूतों को देख के ही फैसला करती है। तो आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? और दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सही किया या नहीं? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आपका भी मामला, आपके साथ भी ऐसी सेम सिचुएशन चल रही है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई हेल्प चाहते हैं तो आप प्रॉपर अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। तो ज़्यादा लोगों तो शेयर कर दिए, क्योंकि मोस्टली आजकल के मामले ऐसे भी आते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो वहाँ तक शेयर करिए ताकि आपको भी हेल्प मिल सके। और इसका जो जजमेंट का नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मैं नाम भी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएगा। अगर PDF में चाहिए तो कमेंट मुझे कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो जल्दी मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।